हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा अगध का टॉपिक नंबर फर्स्ट, जो है इंट्रोडक्शन ऑफ अगध। सबसे पहले देखेंगे परिचय। अगध दो शब्दों से मिलकर बना है, अगध प्लस तंत्र। अगध में भी क्या है, आ और गध, और गध का अर्थ होता है क्या, व्याधि या विष, रोग या पीड़ा। ये क्या होता है, अगध का, गध का अर्थ होता है। अगर हम निरुक्ति की बात करें तो अगध नास्ति गदो यस्य, मतलब जो रोग रहित हो, ना अस्ति गदो यस्मात्, विष नाशा करने वाला विज्ञान जो है, विष नाश करने वाला जो विज्ञान है वो क्या है, अगध। तंत्र के लिए क्या बोला है, त्रयते शरीरम अनिनिति तंत्रम, जिसके द्वारा शरीर की रक्षा की जाए उसे क्या बोलते हैं, तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट हम अगध के पर्याय देखेंगे। तो अगध के पर्याय की बात करें तो क्या होता है, भैषजम, औषधम, भैषज्यम, अगधः, जायु। अगध तंत्र विषगर वैरोधिक प्रशमनम चरक ने बोला है, द्रष्टा चिकित्सा अष्टांग संग्रह ने बोला है, और हृदय ने बोला है। जाट गुलिक अमरकोश ने बताया है। नाकुली चिकित्सा, विष चिकित्सा, विष विज्ञान और विष तंत्र भी हम अगध तंत्र को कहते हैं। तो यूजली वाइवा में पूछा जाता है कि चरक ने अगध तंत्र को क्या बोला है, तो अगध तंत्र को क्या बोला है, विषगर वैरोधिक प्रशमनम। ऐसे ही अष्टांग संग्रह में पूछा जाता है कि क्या बोला है। फिर परिभाषा में चरक जब स्थानों की बात करें तो पूछा जाता है कि कहाँ बोला है। जैसे अष्टांग हृदय में क्या है, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य द्रष्टा जरा वृषांग। तो ऐसे में आपको पूछा जाएगा कि किस स्थान पर उसको रखा गया है। अब हम अगध तंत्र की परिभाषा की ओर जाएंगे। अगध तंत्रम नाम सर्प कीट लूता मूषक आदि दष्ट विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोग उपशमनार्थम चा, जहाँ पर सांप, कीट, लूता, मूषक आदि के काटने से उत्पन्न विष के लक्षणों को पहचानने एवं विविध प्रकार के स्वाभाविक, कृत्रिम एवं संयोगिक विषयों से उत्पन्न विकारों के प्रशमन की विवेचना करने वाले तंत्र को क्या बोलते हैं, अगध तंत्र कहते हैं। ये आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। अगधो विष प्रतिकरः तदर्थम तंत्रम अगध तंत्रम। जिस शास्त्र में बहुत से अगधों के द्वारा विभिन्न विषयों के निराकरण का वर्णन हो, उसे क्या कहते हैं, अगध तंत्र कहते हैं। अब व्हाट इज पॉइजन, विष। विष की व्युत्पत्ति में देखेंगे, विष धातु में क प्रत्यय लग के, जिसका अर्थ होता है व्याप्त होना या फैलना। निरुक्ति विषाद जनत्वात् विषम, जो विषाद मतलब अवसाद उत्पन्न करे, दुख उत्पन्न करे, वो क्या है, विष। विष मुच्यते विषनाथ हेतु, चक्रपाणि दत्त ने कहा है। अब हम परिभाषा देखेंगे। देह प्रविश्यम यद द्रव्यम दूषित्वा रसादिकान स्वास्थ्य प्राण हरम च स्यात् तद द्रव्यम विष मुच्यते। काशीनाथ शास्त्री जी ने कहा है, जो द्रव्य शरीर में प्रवेश करके रस आदि धातुओं को दूषित करें या स्वस्थ व्यक्ति के प्राणों को हर लें, वो क्या है, विष है। फिर जगद विषणम तम दृष्टवा तेन असौ विष संज्ञितः, जो द्रव्य जगत में विषाद को उत्पन्न करे, दुख या अवसाद उत्पन्न करें, उसे क्या बोलते हैं, विष कहते हैं। अब हम विष के पर्याय की बात करेंगे अगर, तो जो हमारे विष के पर्याय हैं वो क्या है, गर, गरद, द्रंष्ट, गद, भूगर, कलाकुल, कालकल्प, कालकूप और श्वेड। अब विष की योनियाँ क्या हैं, जांगम स्थावरम ताद्यौ ब्रह्मण नये योजयेत। ब्रह्मा जी ने विष को स्थावर एवं जांगम दो योनि बताई हैं, ठीक है, उसमें स्थापित किया। विष की कितनी योनि है, दो योनि बताई गई हैं, स्थावर और जांगम। अब हम विष की गति के बारे में देखेंगे। जांगमम स्याद अधोभागम ऊर्ध्वभागम तु मूलजम। जांगम विष के शरीर के संपर्क में आने पर, मतलब जांगम विष में कौन आते हैं, सर्प, बिच्छू आदि से डसे जाने पर उसकी गति क्या होती है, ऊपर की ओर होती है जांगम की। और मूलज या स्थावर विष की गति क्या होती है, अधो होती है, मतलब नीचे की ओर गति होती है, याद रखना है आपको। अब ये तो चरक जी ने कहा, गंगाधर राय ने क्या कहा कि जांगम की गति ऊपर होती है और स्थावर की नीचे। फिर जांगम विष के उदाहरण में क्या बोला, सर्प आदि को विष को कम करने के लिए स्थावर विष का प्रयोग किया जाता है। अब अधिष्ठान की बात करेंगे। अधिष्ठान का तात्पर्य योनि के उस भाग से जिस स्थान में रहकर विष व्याप्त रहता है, किस स्थान में वो व्याप्त है। अगर हम स्थावर विष के अधिष्ठान की बात करेंगे तो इसके 10 अधिष्ठान बताए हैं, MCQ भी है। स्थावर विष के कितने अधिष्ठान बताए गए हैं, 10 अधिष्ठान। अब वे अधिष्ठान कौन कौन से हैं, मूलम पत्रम फलम पुष्पम
त्वक्षीरम सारे एव च निर्यासो धातवश्चैक कंदश्च दशमः स्मृतम। सुश्रुत कल्पित स्थान में बताया है। मूल 8, पत्र 5, फल 12, पुष्प 5, त्वक क्षीर सार निर्यास ये 7, धातु 2 और कंद 13। ये क्या थे? स्थावर विष के थे। अब हम जांगम विष के अधिष्ठान देखेंगे। तत्र दृष्टि निश्वास द्रंष्टा नख मूत्र पुरीश शुक्र लाल आर्तव मुख संदंश विसर्जित टुंडस्थि पित्त शूक शवानिति। ये क्या बताए हैं? स्थान बताएंगे। ठीक है। फिर विष का वर्गीकरण अगर हम देखेंगे तो विष वर्गीकरण में क्या बोला है? स्थावर विष कितने होते हैं? उनके 10 अधिष्ठान बताए हैं, और जो जांगम विष हैं उनके कितने बताए गए हैं? 16 अधिष्ठान बताए गए हैं। विष का अगर क्लासिफिकेशन देखें तो विष को कृत्रिम और अकृत्रिम में विभाजित किया है। अकृत्रिम और कृत्रिम। अकृत्रिम में स्थावर और जांगम, उसमें आएंगे वानस्पतिक और खनिज। किसमें? स्थावर में। कृत्रिम में गर विष और दूषी विष को कैटेगराइज किया है। अब अकृत्रिम विष क्या होता है? जो विष अपने स्वाभाविक मूल रूप में पाया जाता है वो अकृत्रिम है, मतलब नेचुरल। अकृत्रिम विष में क्या आएगा? स्थावर विष आएगा और जांगम विष। स्थावर क्या होता है? जो विष स्थावर वस्तुओं में पाया जाता है उसे स्थावर कहते हैं। स्थावर को पुनः 2 भाग में कहा है, वानस्पतिक और खनिज। वानस्पतिक क्या है? जो विष पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है उसे वानस्पतिक विष कहा जाता है, जैसे अर्क, अफीम या अहिफेन, धतूरा आदि। खनिज, जो विष धातुओं से प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? खनिज विष कहा जाता है। उदाहरण की अगर हम बात करेंगे खनिज विष में तो वो हैं पारद, सांख्या, नाग आदि। अब जांगम विष, जो विष जीव जंतुओं में पाया जाता है उसे जांगम विष कहते हैं, जैसे सर्प, बिच्छू आदि। अब कृत्रिम विष की बात करेंगे। जो विष 2 या 2 से अधिक द्रव्यों से मिलकर बनता है वो कृत्रिम विष है। उसमें क्या आता है? गर और दूषी विष। तो अब गर विष क्या होता है? जो 2 या 2 से अधिक आविष द्रव्यों के संयोग से निर्मित होता है उसे गर विष कहते हैं, जैसे मधु और घृत। अगर विषम मात्रा में लेंगे तो अमृत तुल्य, लेकिन अगर सम मात्रा में लेंगे तो वो गर विष का कार्य करेगा। दूषी विष, दूषी विष स्थावर, जांगम या कृत्रिम विष का वह भाग है जो शरीर में पड़ा रहकर धीरे धीरे क्या करता है? शरीर की धातुओं को दूषित करके प्राणों का अंत कर देता है। वो क्या है? दूषी विष है। अब रसशास्त्र के रसतरंगिणी ग्रंथ में विष का एक और वर्गीकरण किया है, विष महाविष और उपविष में। महाविष कौन कौन से होते हैं? हलाहल, कालकूटः, शंगकाश्च, प्रदीपनः, सौराष्ट्रिकौ, ब्रह्मपुत्रो, हरिद्रा, सतुक्तथा, वत्सनाव इति गेया, विषभेदः अभिनव, रसे रसानादौ च वत्सनाव प्रशस्यते। महाविष की संख्या कितनी बताई है? 9 बताई, और ये उनके नाम हैं। उसके बाद उपविष, विष तिन्दुक बीजम च तहि अहिफेनम रेचकम धतूरबीजम विजया गुंजा भल्लातिका दया अर्क क्षीरम स्नोहि क्षीरम लांगली कर वीरकम समख्यातो गुणोयम बुद्धि रूपे विषावित। उपविष की कितनी संख्या बताई गई है? 11, और आपको वो श्लोक लर्न करना है। नेक्स्ट आया है विष के गुण। आचार्य चरक ने विष के 10 गुण बताए हैं। कौन कौन से? लघु, रूक्ष, आशु, विषदम, व्यवायी, तीक्ष्णम, विकासी, सूक्ष्मम च, ऊष्म, अनिर्देश्य। क्या बोला है? ऊष्म और अनिर्देश्य रसम 10 गुणम उक्तम विषम तज्ञे। सुश्रुत ने क्या बोला है? रूक्ष, उष्ण तथा तीक्ष्णम, सूक्ष्म, आशु, विवायी च, विकासी, विषम चैव, लाघपाकी च तत्स्मृतः। बागभट्ट ने क्या बोला है? तीक्ष्ण, उष्ण, रूक्ष, विशदम, व्यवाय, व्याय, शुकरम, आशुकरम, लघु, विकासी, सूक्ष्म, अव्यक्त रसम, विषम पाकी। चरक ने 9 बताए हैं, वो ही हैं सेम, और एक क्या है? अपाकी और अनिर्देश्य रसम। अब लघु, लघुता उत्पन्न करता है, लघुपाकी है, शरीर की क्रियाओं में तीव्रता लाता है। रूक्ष क्या करता है? रूक्षता उत्पाद कारक है, जो द्रव्य में जाकर द्रव्य का शोषण करने वाला है। जड़ता, बल बढ़ने का ह्रास करेगा, स्तंभन और खरता पैदा करेगा। आशु की अगर हम बात करें तो आशु कैसा है? शरीर में जो शीघ्रता से फैलता हो। विशद, विशद क्या होता है? जो द्रव्य शरीर में जाकर दोष, धातु और मलों की सूचिता और विमलता प्रदान करे उसे विशद। व्यवायी, जो द्रव्य पहले बिना पके ही सारे शरीर में फैल जाता है और फिर पचते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? व्यवायी। तीक्ष्ण कौन से होंगे? तीक्ष्ण वे द्रव्य होंगे जो शरीर में जाकर शीघ्रता से अपना कार्य करें, दाह, पाक, सावरण और लेखन का कार्य करें। विकासी, जो द्रव्य समस्त शरीर में व्याप्त होकर रहने वाले ओज धातु को
सुखाकर शरीर के रस से लेकर वीर्य पर्यंत धातुओं से अलग अलग संधि बंधनों को ढीला करें, उसे क्या कहते हैं? विकासी। नेक्स्ट, सूक्ष्म। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म छिद्रों में भी प्रवेश कर अपनी क्रिया तेजी से करता है उसे सूक्ष्म कहते हैं। एरेंडेतेल सैंद ऑफ मधु। नेक्स्ट, उष्ण। उष्णता या उत्पादक, सारक, पाचक, तृष्णा, दाह एवं स्वेदजनक हो। अनिर्देशीय रस क्या है? जिससे रस को प्राय ना बताया जा सके वो। अपाकी और अविपाकी क्या होता है? जो शरीर में जाकर ना पचे। अब डिफरेंशिएशन क्या होगा? विष, मध्य और ओज का। तो हमको सारे गुण उसमें लिख देने हैं, ठीक है। फिर ओज के गुण क्या होते हैं? गुरु शीत मृदु श्लक्षण, बहलम मधुरम स्थिरम, प्रसन्न पिच्छलम स्निग्धम ओजो 10 गुणम स्मृतम। अब मध्य के लघु उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म अम्लम, व्यवायी आशु मेव च, रुक्ष विकाशी विशदम, मध्यम 10 गुणम स्मृतम, ठीक है। नेक्स्ट, विष की प्राणहर क्रिया क्या है? मतलब एक्शन ऑफ पॉइजन कैसे पता चलता है? विषम ही देह संप्राप्यम प्रागदूषयति शोणितम, कफ पित्त अनिलांश्चनु समदोषम सहाशयन, ततो हृदय अस्थाय देहच्छेदाय कल्पते। अष्टांग संग्रह ने ये बताया है कि जब विष द्रव्य का शरीर में अभ्यंतर प्रवेश हुआ, ठीक है, सर्वप्रथम शरीर में क्या उपस्थित है? रक्त, उसको दूषित किया। दूषित रक्त पश्चात त्रिदोषों को दूषित किया। त्रिदोष के बाद सर्व शरीर के आशयों को दूषित किया। आशय के बाद विष का हृदयस्थ हो गया और हृदयस्थ स्थित ओज का विष के द्वारा क्या हो गया? नष्ट हो जाना। उससे क्या होती है? हमारी मृत्यु। एक बार फिर से देखेंगे। विष द्रव्य का शरीर में अभ्यंतर प्रवेश हुआ। सर्वप्रथम शरीर में उपस्थित रक्त दूषित हुआ। दूषित रक्त पश्चात त्रिदोष को दूषित हुआ। त्रिदोषों ने शरीर के आशयों को दूषित किया। आशयों के बाद विष को हृदयस्थ हो जाना और हृदयस्थ ओज का नष्ट हो जाना, तो ये मृत्यु का कारण हो गया। अब विष के गुण क्या हैं? रुक्ष वात प्रकोपक है, सुश्रुत ने भी कहा है। उष्ण पित्त प्रकोपक है, सुश्रुत ने पित्त और रक्त प्रकोप कहा है। तीक्ष्ण मर्मग्न है और इसने सुश्रुत ने बोला बुद्धि मोह और मर्म बंधन है। सूक्ष्म के लिए क्या बोला? रक्त प्रकोप करने वाला है और यह सद्य प्रवेश कर शरीर में विकार को उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट, आशु। आशु के लिए क्या बोला है? ये अन्न रसानुवर्तन है और ये सद्य प्राणहर है। व्यवायी के लिए संपूर्ण शरीर में फैलने वाला, संपूर्ण शरीर में फैलना इस व्यवायी। विकासी प्राणग्न है, ना चिपकना ना रुकना और ये दोष धातु मल को नष्ट करने वाला है। लघु गुण क्या है? दुष्चिकित्सकीय ये है, सुश्रुत ने भी दुष्चिकित्सकीय कहा है। अविपाकी, अविपाकी चरक ने नहीं बताया। अति समय तक कष्ट देर से निकलना, ठीक है। और अनिर्दिष्ट रस क्या होता है? इसमें कफ प्रकोपित होता है और सभी रस का अनुवर्तन होता है। तो ये आज हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ अगध। अगध का क्या इंट्रोडक्शन है? इससे आपको पर्टिकुलर एक LAQ भी आ सकता है सारे क्वेश्चन को मर्ज करके, या एक SAQ भी आ सकता है। और क्लासिफिकेशन ऑफ विश विथ मॉडर्न, ये तो यूजली पूछते ही हैं। ओके, सो थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट अगध की वीडियो में, तब तक हमारी सीरीज़ में आप बने रहिए।